ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इस तरह के एग्ज़ाम में इस बार आ भी सकते हैं। क्वेश्चन क्या है? इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल 2x² - 4x + 5। आपके पास एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है। अब हमें फॉर्म करना है फॉर्म द पॉलिनोमियल वेयर ज़ीरोज़ आर। अब हमें एक अदर पॉलिनोमियल फॉर्म करना है जिसके ज़ीरोज़ क्या दिए हुए हैं, 1/α² एंड 1/β²। पहले ये समझो कि आपके पास एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, आपको इसका यूज़ करके एक दूसरा पॉलिनोमियल फॉर्म करना है जिसमें ज़ीरोज़ ये गिवन है, ठीक है? तो चलो देखो इसे किस तरीके से करेंगे। पहले जो आपके पास पॉलिनोमियल गिवन है उसका नाम दे दो। तो p ऑफ x हमने नाम दे दिया। क्या दिया हुआ है? 2x² - 4x + 5। अब हम इसमें क्या निकालेंगे? सम ऑफ द ज़ीरोज़ एंड प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़ निकालेंगे। ऐसा क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि हमें एक दूसरा पॉलिनोमियल फॉर्म करना है जिसमें 1/α² एंड 1/β² अलग-अलग ज़ीरोज़ दिए हुए हैं, ठीक है? तो सम ऑफ द ज़ीरोज़ का मतलब है अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है? -b/a होता है। और b क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ x। तो यहाँ पे -4 और यहाँ पे a कितना दिया हुआ है? 2। तो कितना हो गया ये? 4/2 दैट इज योर 2। क्लियर है? तो ये हमारा क्या निकल गया? अल्फा प्लस बीटा निकल गया। अब ऐसे ही हम प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस निकाल लेंगे। तो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस क्या होगा? अल्फा इंटू बीटा, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? c/a। एंड c की वैल्यू कितनी है यहाँ पे देखें? 5 है, और a की वैल्यू कितनी है? 2 है। तो 5/2। ठीक है, हमने इसका नंबरिंग कर दिया। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। यहाँ तक समझ में आया? अब ये तो अल्फा प्लस बीटा एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस निकल गए। अब हमें क्या निकालना है? अनदर पॉलिनोमियल निकालना है जिसकी जीरोस 1/α² एंड 1/β² है। तो दैट मीन्स वी हैव टू मेक द अनदर पॉलिनोमियल। तो न्यू पॉलिनोमियल क्या होगा? न्यू पॉलिनोमियल, मैं इसको क्या ले लेती हूँ? क्यू ले लेती हूँ। क्यू ऑफ एक्स क्या होगा? के x² सम ऑफ द जीरोस, और यहाँ पे सम क्या होगा? यहाँ पे जीरोस क्या दिए हुए हैं? α² प्लस β², ये दिया हुआ है, ठीक है? और यहाँ पे प्लस नहीं, माइनस, यहाँ पे माइनस, और यहाँ पे क्या होगा? प्लस, और यहाँ पे 1/α² इंटू 1/β², ठीक है? हमें ये निकालना है। अब हम इसके लिए क्या करेंगे? 1/α² प्लस 1/β² निकालेंगे। ये हमारा मेन इक्वेशन रहेगा। तो यहाँ पे देखें, 1/α² प्लस 1/β², अब हमें निकालना पड़ेगा। तो हम इसे कैसे निकालेंगे? टेकिंग एलसीएम। तो हमारा एलसीएम हो गया α², β², और ये हो गया β² प्लस α²। क्लियर है? अब β² α² कैसे निकालेंगे वो भी देखते हैं। α² β² को शैल बी राइट अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर, और β² प्लस α² अब हमें निकालना है। तो β² प्लस α² कैसे निकालेंगे? हम इसका इक्वेशन 1 और 2 का यूज करके निकालेंगे। तो यहाँ पे देखो, हम क्या कर सकते हैं? अल्फा प्लस अगर हम बीटा का होल स्क्वायर करें और उसमें से अगर हम -2 अल्फा बीटा करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? α² प्लस β² मिलेगा। देखो आप, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर करो तो फॉर्मूला क्या होता है? α² प्लस β² प्लस 2 अल्फा बीटा होता है, राइट? आपको यही तो निकालना है, α² प्लस β², ये निकालना है ना। α² प्लस β², तो हम इसको अगर हम इधर लेकर के चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? -2 अल्फा बीटा हो जाएगा, राइट? तो हमें क्या मिलेगा? α² प्लस β²। आ रही है बात समझ में? तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है। तो चलो यहीं पे निकाल लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा क्या है हमारे पास? 2 है, तो 2 का स्क्वायर, और यहाँ पे -2 अल्फा बीटा, 2 अल्फा बीटा कितना है? 5/2 है। तो कितना मिलेगा हमें? α² प्लस β², तो 2 जा 4, और यहाँ पे हो गया -5। तो α² प्लस β² हमें मिला -1। समझ में आई बात? α² प्लस β² हमें क्या मिल रहा है? -1 मिल रहा है,
ठीक है, तो अब हमारा 1/α² प्लस 1/β² क्या हो गया, -1। अब अल्फ़ा बीटा की तो वैल्यू पता है ना, अल्फ़ा बीटा कितना है 5/2, उसका स्क्वायर करना है तो कितना हो जाएगा -1, 2 का स्क्वायर 4, रेसिप्रोकल कर दिया और यहाँ पे है 25, 5 का स्क्वायर तो हमें क्या मिला -4/25, एक ये वैल्यू मिली। ऐसे अब हम क्या निकालेंगे, दूसरी वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो दूसरी वैल्यू क्या है, देखो यहाँ पे 1/α² यहाँ पे लिख लेते हैं, 1/α² प्लस 1/β² क्या मिला -4/25। यहाँ तक समझ में आया। अब नेक्स्ट हमें और क्या निकालना है, 1/α² इंटू 1/β², 1/α² इंटू 1/β² कितना है 1/α बीटा, तो 1/α बीटा कितना है आपका, क्या है अल्फा बीटा, ये देखो 5/2, तो 5/2 का होल स्क्वायर तो कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 4/25। क्लियर है। अब उसमें पुट कर देते हैं जो न्यू पॉलिनोमियल है, न्यू पॉलिनोमियल क्या है, के x² माइनस सम ऑफ द जीरोस, ठीक है, प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, क्योंकि यहाँ पे जीरोस दिए हुए हैं कि हमें 1/α² ही लेना। देखो यहाँ पे क्वेश्चन पे क्या है, फॉर्म द पॉलिनोमियल वेयर जीरोस आर, ये जीरोस 1/α² एंड 1/β², अगर ऐसा दिया है तो इस तरीके से करना है। क्लियर है। अब के तो के ही रहने दो, x², सम ऑफ द जीरोस क्या मिला है आपको -4/25x, और यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस क्या मिला है 4/25। अब हम क्या करेंगे, अगर हम के की वैल्यू 25 ले लेते हैं, ठीक है, या एलसीएम ले लो ना, तो 1/25 हम क्या ले लेते हैं 1/25 ले लेते हैं एलसीएम, तो ये कितना हो जाएगा 25x² माइनस माइनस प्लस 4x प्लस 4, तो ये हमारा हो गया न्यू पॉलिनोमियल। समझ में आया, इस तरीके से करना है। तो ध्यान दे क्वेश्चन में क्या था, आपके पास एक पॉलिनोमियल दिया हुआ था, उसके थ्रू हमने सम ऑफ द जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस निकाल लिया। अब उसको हमने सब्स्टिट्यूट, उसका यूज करके हमने सब्स्टिट्यूट किया है न्यू पॉलिनोमियल में। क्लियर, समझ में आया। चलो इसी तरह के एक और क्वेश्चन देखते हैं जो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस तरह के क्वेश्चन इस बार के एग्जाम्स में आ सकते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, ये हमारा पॉलिनोमियल है तो पहले हम उसका नाम देंगे, p ऑफ x इज इक्वल टू x² माइनस 8x प्लस के, ये हमने नाम दे दिया। अब क्या बोला जा रहा है, सच दैट α² प्लस β² इज इक्वल टू 40, और हमें क्या निकालना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के निकालना है। तो पहले आप निकालो सम ऑफ द जीरोस, तो सम ऑफ द जीरोस क्या होता है -b/a, और यहाँ पे b क्या है -8, तो माइनस ऑफ -8 प्लस 8, और यहाँ पे a की वैल्यू 1 है तो ये हो गया आपका 8। अब ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस क्या होता है, c/a, तो यहाँ पे c कितना है k, और a तो तुम्हारा 1 है, तो अल्फा इंटू बीटा क्या हो गया, k हो गया। नाउ हमारे पास क्या गिवन है, गिवन दैट α² प्लस β² इज इक्वल टू 40। सो अब हम क्या करेंगे, अगर हमने अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर करते तो हमें क्या मिलता, α² प्लस β² प्लस 2 टाइम्स अल्फा बीटा, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा, आपको दिया हुआ है बाई 1। अल्फा प्लस बीटा की जगह हम क्या रख सकते हैं, 8 रख सकते हैं, और α² प्लस β² की जगह क्या रख सकते हैं, हम 40 रख सकते हैं, प्लस 2 टाइम्स अल्फा इंटू बीटा की जगह हम क्या रख सकते हैं, k रख सकते हैं। 8 8 जा 64, 40 उधर गया तो माइनस में, और यहाँ पे 2k, तो 64 में से ये 40 गया तो कितना हो गया, आपको मिला 24, तो k की वैल्यू क्या हो गई, 2 से डिवाइड करो तो 12, तो k की वैल्यू हो गई 12। तो इस तरीके से हमें इनका यूज करना है, जो हमारा रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोएफिशिएंट है, तो सम ऑफ द जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, ये हमें पता होना चाहिए। तो इन क्वेश्चन को कितनी आसानी से कर सकते हैं, कोई भी डिफिकल्ट नहीं है। आई बात समझ में। अब देखो
इस बार एग्जाम्स में और किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल्स अगर देखा जाए तो क्वेश्चन क्या है, ऑब्टेन ऑल द जीरोस ऑफ 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5। अब देखो यहाँ पे कहाँ तक गया, हाईएस्ट पावर कहाँ तक गई है, 4 तक गई है ना, तो इसमें कितने जीरोस निकलेंगे, 4 निकलेंगे, जिसमें से 2 जीरोस दिए हुए हैं। अब आपको 2 और फाइंड आउट करने हैं, तो 2 जीरोस क्या दिए हुए हैं, if 2 of its zeros are √5/3 and minus √5/3। जब आपके पास 2 जीरोस दिए रहते हैं तो इनका यूज करके कैसे करते हैं। अब यहाँ पे देखो पहला जीरो क्या दिया हुआ है, पहला जीरो क्या है, x = अब देखो यहाँ पे वेरिएबल x है ना, इसलिए मैंने x लिया, तो √5/3, ठीक है, ये पहला जीरो है। अगर √5/3 इधर ब्रैकेट के इस तरफ चला गया तो किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। समझ में आया, √5/3। और दूसरा क्या दिया हुआ है, x = माइनस √5/3 दिया हुआ है। अगर ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा √5/3। आई बात समझ में। अगर हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दे तो क्या हो जाएगा, x माइनस √5/3 और यहाँ पे x प्लस √5/3। अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये इसके फैक्टर्स हो जाएंगे, है ना, मल्टीप्लाई तो करेंगे तभी। अगर हम सारे जीरोस को मल्टीप्लाई कर दें एक पर्टिकुलर फॉर्म में तो आपको यही तो पॉलिनोमियल मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो चलो अब हम क्या करते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। अगर आप इन दोनों को ध्यान से देखो तो इसका किस फॉर्म में है, a माइनस बी, और ये किस फॉर्म में है, a प्लस बी के फॉर्म में है, ठीक है। तो a माइनस बी और a प्लस बी, इसका मतलब a² माइनस b²। तो आपको क्या मिलेगा, ये क्या हो जाएगा, तो शैल बी राइट a², √5/3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5/3। ये क्या हो गया, इज अ फैक्टर, ये फैक्टर हो गया, ठीक है। सो नाउ अब हम इसमें से क्या करते हैं, 3 एज अ एलसीएम ले लेते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं 3x² माइनस 5। देखो यहाँ में से 3 निकाल लो, 3 एलसीएम ले लिया और राइट हैंड साइड में भेज दिया तो 0 हो गया। तो यहाँ पे 3x² माइनस 5 इज अ फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल। कौन सा पॉलिनोमियल, जो हमारे पास ऊपर दिया हुआ है, कौन सा, इसको हमने नाम ले लिया px। ये क्या है, हमारा पॉलिनोमियल px, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अगर वो उसका फैक्टर है तो इसका मतलब है कि वो उसको डिवाइड करेगा। यहाँ पे p ऑफ x पता रहना चाहिए, उसको नाम लिखना है एग्जाम में, आप पूरा लिखो ऐसे, 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5, 10x माइनस 5, ये p ऑफ x और इसका फैक्टर क्या है, फैक्टर 3x² माइनस 5 है। फैक्टर का मतलब ये उसको डिवाइड करेगा। तो हम क्या करेंगे, इधर डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने से हमें जो कोशेंट मिलेगा वो भी क्वाड्रेटिक मिलेगा, तो हम उसके अगेन 2 फैक्टर्स निकाल सकते हैं। सो 3x² माइनस 5 से हमने उस पॉलिनोमियल को डिवाइड किया, तो पॉलिनोमियल क्या था, 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5। अब हम इन दो इससे डिवाइड करेंगे, तो 3 में ऐसा हम क्या मल्टीप्लाई करें कि 3x⁴ हो जाए, तो ऑब्वियसली 3 तो है ही, बस हमें x² का मल्टीप्लाई करना है, तो क्या हो जाएगा, 3x⁴। अब -5 में हम क्या -5 में हम x² मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, -5x²। लेकिन क्या हम -5x² इसके नीचे लिख सकते हैं, नहीं, क्यों, क्योंकि x² x³ के नीचे नहीं आएगा, 2x² के पास जाएगा। तो हम, क्योंकि और लाइक टर्म्स को लिखना है ना, तो हम यहाँ पे लिखेंगे -5x²। आ रही है बात समझ में। अब यहाँ पे हो गया आपका माइनस, ये हो गया आपका प्लस, क्योंकि साइन चेंज होता है। अब ये तो हो गया 0। अब 6x³ ऐसे ही उतार दो, ठीक है। अब 5 में से 2 गया तो कितना हो जाता है, 3 हो जाता है, तो प्लस 3x²। क्लियर है। और ऐसे ही आपका ये -10x उतार दो, ये -5 उतार दो। 3x² में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि 6x³ हो जाए, तो 3 2 जा 6 होता है तो 2, और x² में सिंगल x मल्टीप्लाई करना पड़ेगा।
तो 3 टू जा 6x क्यूब। अब 2 को 5 से करेंगे तो 2 5 जा 10, 10x होगा, लेकिन माइनस में 10x, तो हम 10x जहाँ पे x वेरिएबल है वहाँ पे लिखेंगे। अब साइन चेंज करो, ये माइनस है, ये प्लस हो जाएगा, तो क्या मिलेगा, ये तो हो गया 0। अब ये 3x स्क्वायर ऐसे ही आ जाएगा। अब 10x और माइनस 10x इन सबको किया तो हमें क्या मिल गया, ये तो 0 ही मिल गया, बचा क्या, -5, तो हमने -5 लिखा। क्लियर है। अब देखो, अब 3x स्क्वायर में क्या मल्टीप्लाई करें कि 3x स्क्वायर हो जाए, तो क्या ही करेंगे, +1 का करेंगे, तो प्लस 3x स्क्वायर, 1 को 5 से करो तो -5, तो ये माइनस और ये प्लस, तो ये भी 0, ये भी 0, तो आपको क्या मिला, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। आ रही है बात समझ में। तो पहला फैक्टर, अब ध्यान से देखो यहाँ पे कैसे लिखेंगे। फर्स्ट फैक्टर क्या था, 3x स्क्वायर -5 था। दूसरा फैक्टर क्या हो गया, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 हो गया। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको पॉलिनोमियल x ही तो मिलेगा। क्या मिलेगा, p ऑफ x ही तो मिलेगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इससे तो हमें दो फैक्टर्स पता है कि कौन कौन से हैं, x स्क्वायर प्लस 2x, ये वाले को अब हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करें। और वैसे अगर देखें तो ये एक एल्जेब्रिक फॉर्मूला है, किसका, a प्लस बी का होल स्क्वायर का। देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इस फॉर्म में हो रहा है ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है कि नहीं। यहाँ पे x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, ये ध्यान से देखें आप, x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर प्लस 2ab। क्लियर है। तो फैक्टर्स कौन कौन से हो गए, सो फाइनल फैक्टर्स आर, पहला तो आपके पास क्या दिया, ये क्या निकला, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -1। ठीक है, यहाँ पे x प्लस 1 का होल स्क्वायर है यहाँ, इसलिए यहाँ पे दो फैक्टर्स है, -1 और -1 लाइक, तो ऑल जीरोस आर क्या हो गए, -1 -1 दो बार लिखना है। कैसे लिखोगे, ऑल द जीरोस आर √5/3 -√5/3 -1 -1, तो 4 जीरोस हो गए। अब वो 4 जीरोस में कुछ सेम भी हो सकते थे, ठीक है, तो हो गए। क्लियर है। अब इस चैप्टर में और क्या कुछ बाकी है, ये बाकी है ग्राफिक इंटरप्रिटेशन ऑफ द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, अगर आप आपके पास आपको ग्राफ बनाना है, x की वैल्यू कुछ भी दी हुई है 2 3 4, ठीक है, तो आपका हमेशा स्ट्रेट लाइन बनेगा, y इज इक्वल टू p ऑफ x। अगर आप x इज इक्वल टू 1 लोगे, उसी के अकॉर्डिंगली y होगा। क्लियर है। सपोज आप तो नहीं समझ में आ रहा है तो देखो, आपके पास इक्वेशन क्या दिया हुआ है, y इज इक्वल टू 2x। क्लियर, ठीक है, तो अगर आप x की वैल्यू 1 लेते हो तो y की वैल्यू x इज इक्वल टू 1, तो y इज इक्वल टू क्या हो गया, 2 हो गया, राइट। ऐसे x इज इक्वल टू 3 लो तो y इज इक्वल टू कितना मिलेगा, 6 मिलेगा। उनको ज्वाइंट करो तो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। आ रही है बात समझ में। और अभी आपका ये पॉलिनोमियल चैप्टर है, तो यहाँ पे वो एक्स एक्सिस को कितनी जगह पे कट कर रहा है, एक्स एक्सिस एट ओनली 1 पॉइंट, एक जगह पे कट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितने मिलेंगे, एक मिलेंगे। अब ये लीनियर का एग्जाम्पल है, ये लीनियर पॉलिनोमियल है, ये कौन सा है, लीनियर पॉलिनोमियल। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने मिलेंगे, यहाँ पे 1 मिलेंगे। अगर वो क्वाड्रेटिक होता, तो क्वाड्रेटिक का मतलब है अगर आप के पास y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर होता, जब आप तुम उसका ग्राफ बनाओगे ना तो वो पैराबोला बनता है, इस तरह का बनता है। ठीक है, u बनता है पैराबोला। ठीक है, तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने निकलेंगे, देखो यहाँ पे ये ग्राफ कितनी बार कट कर रहा है, एक्स एक्सिस को 2 टाइम्स कट कर रहा है। सिर्फ एक्स एक्सिस के कट को ही देखते हैं, वाई को कट कर रहा है उससे हमें कोई मतलब नहीं है, सिर्फ एक्स को देखो, एक्स को कितनी पॉइंट्स में कट कर रहा है, 2, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने निकलेंगे, 2। कभी कभी ना ये बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जीरोस एंड रूट्स। जो जीरोस होते हैं वो रियल नंबर्स होते हैं। ठीक है, जीरोस ग्राफिकली जीरोस जो होते हैं वो रियल नंबर्स होते हैं। जब हम रियल नंबर्स की, जीरोस तो हर में निकलते हैं, ठीक है, और रूट्स मतलब रियल एंड नॉन रियल दोनों हो सकते हैं।
अब देखो यहाँ पे ये ग्राफ कितनी जगह पे कट कर रहा है, तो यहाँ पे कितनी बार एक्स एक्सिस के हो रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोस इन द अबव ग्राफ, द ग्राफ इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट 3 पॉइंट्स, तो नंबर ऑफ जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 3। जितनी बार कट करेगा एक्स एक्सिस को उतने ही उसके क्या निकलेंगे, जीरोस निकलेंगे। और यहाँ पे देखो एक बार भी कट नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस नहीं है। लेकिन अगर आपको पैराबोला कुछ क्वेश्चंस दिए होते, ठीक है, y इज इक्वल टू समथिंग क्वाड्रेटिक होता और बोला जाता फाइंड द जीरोस, तो आपके जीरोस निकलते, लेकिन मे बी वो नॉन रियल है। ये जो यहाँ पे ग्राफ बना है ना, इसका मतलब इसके जो रूट्स हैं वो रियल नहीं है। रियल रूट्स के हमेशा एक्स एक्सिस में होते हैं, रियल रूट्स आपको हमेशा ग्राफ में मिल जाएंगे एक्स एक्सिस में, लेकिन जो नॉन रियल रूट्स रहेंगे वो एक्स एक्सिस में नहीं है। ठीक है, आ रही है बात समझ में? तो यहाँ पे एक भी जीरोस नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे x का कोई आंसर नहीं है, x के सॉल्यूशन निकल रहे हैं लेकिन वो नॉन रियल निकल रहे हैं, तो उन्हें जीरोस नहीं बोलेंगे, उन्हें यहाँ पे रूट्स बोलेंगे। समझ में आई बात? तो ये इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। तो ये सारी चीजें आप जरूर पढ़ लीजिएगा और आपके एग्जाम्स अच्छे जाएंगे। थैंक यू।